तो हम पहुंच गए प्रयागराज। जी हाँ, पिछले वीडियो में मैंने आपको दिखाया था लखनऊ से प्रयागराज का सफर, वहां की सड़क, वहां का जो इस समय काम चल रहा है, जो कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है। और प्रयागराज पहुंचकर हम सीधा निकल पड़े गंगा जी के घाट की ओर। तो रास्ते में हमें कई सारे द्वार देखने को मिले जो कुंभ के लिए स्पेशली बनाए गए हैं, और रास्ता काफी स्मूथ है। आप सीधे गाड़ी लेकर के गंगा घाट तक जा सकते हैं, जैसे कि हम लोग पहुंच गए। और ये एक व्यू गंगा जी के घाट का, अभी एकदम सब कुछ बहुत ही साफ सुथरा है। जितना भी वहां पर काम किया गया है, इनफैक्ट गंगा जी भी बहुत साफ है इस समय इलाहाबाद में। ये देखिए, हम लोग पास में गए और फिर हमने कई सारी अलग अलग फोटोग्राफ्स क्लिक की, मैंने और मम्मी ने। धूप क्योंकि काफी ज्यादा हो गई थी तो हमें थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी, और इतना लंबा सफर तय करने के बाद भूख तो लगना लाजमी था। तो हम निकल पड़े कुछ खाना पीना ढूंढने के लिए, और रास्ते में हमें कई सारे ऑफिसेज मिले अथॉरिटीज के। बहुत बढ़िया तैयारियां की गई हैं। कोइंसिडेंटली जहाँ पर ये सारे ऑफिसेज बने हुए थे, वहीं पर हमारे खाने का भी अरेंजमेंट था। वहाँ पे कई सारे बड़े बड़े आपको स्टॉल्स देखने को मिलेंगे। बहुत अच्छी दुकानें हैं जहाँ पर बिना लहसुन प्याज का बहुत अच्छा खाना आपको मिल जाएगा। हमने भी ट्राई किया, बहुत सारी वेराइटीज नहीं, बहुत सारी चीजें थी ट्राई करने को, बट हमने कुछ सिलेक्टिव चीजें ट्राई की। और सबसे पहले हमने ट्राई किया आलू टिक्की। ये देखिए, मैंने मम्मा वाली प्लेट का यहाँ पर वीडियो लिया है बिकॉज उनकी प्लेट ज्यादा सुंदर थी, ऐसा वो कह रही थी। और ये पूरा आसपास का व्यू है जहाँ पर हम लोग बैठ के खा रहे थे। कई सारे साधु संत भी वहाँ पर लंच कर रहे थे, नाश्ता कर रहे थे। तो ये पूरी सड़क पे आपको दिख रहा है कैसे लोग अभी आ रहे हैं और सेटल हो रहे हैं फॉर कुंभ 2025। और फिर हम लोग आगे पैदल चलने लगे देखने के लिए कि कौन कौन से स्टॉल्स हैं। अभी कई सारे स्टॉल्स लग भी रहे हैं। और रास्ते में हमें ये आंटी दिखी जो बहुत सुंदर सी चूड़ियां बेच रही थी। और फिर ये स्टॉल मिला चाय का, जो तंदूरी चाय बेच रहे थे। और मेरी मम्मा को बहुत ज्यादा फैसिनेशन होता है तंदूरी चाय से। उन्होंने कहा मुझे पीनी है, तो हम लोगों ने 2 कप लिए तंदूरी चाय के। और ये हमने किया चीयर्स, और बढ़िया शाम की चाय का लुत्फ उठाने के बाद हम वापस अपने होटल की ओर निकल पड़े। रास्ते में हम लोग देख रहे थे कि कितना सारा काफी सारा पेंटिंग का भी काम किया गया है। बहुत सारे नए नए बैनर्स लगाए गए हैं, होर्डिंग्स लगाए गए हैं। काफी सारा काम हुआ है रास्तों पे, और काफी अच्छी हो गई हैं सड़कें। इलाहाबाद की सड़कें वैसे भी हमेशा से बढ़िया रही हैं, बट अभी कुंभ की वजह से स्पेशली ज्यादा ध्यान दिया गया है इंफ्रास्ट्रक्चर पे, रोड्स पे। एंड आई मस्ट से कि बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया गया है सारी चीज़ों का। उसके बाद फिर हमें यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद रास्ते में दिखा, तो हमने थोड़ा सा उसका भी नज़ारा लिया। और फिर ये कितना सुंदर सा शंख बना हुआ है रास्ते में। तो इसी तरह मैंने जैसे आपको पहले वीडियो में भी बताया था कि बहुत सारी जगहों पे हर जगह कोई ना कोई कुछ ऐसा लैंडमार्क के लिए बनाया गया है चाहे। उसके बाद हम पहुंच गए अपने होटल। और फिर क्योंकि हमें सुबह अगले दिन सुबह जल्दी निकलना था, तो हम लोगों ने रेस्ट किया। तो हम लोग काफी सुबह अर्ली मॉर्निंग निकल गए थे। एंड जैसे कि आप मेरी शक्ल देख सकते हैं, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था जाने का। काफी नींद सवार थी मुझे, आई वॉज वे टू स्लीपी। बट हमें वापस घर पहुंचना था, इसलिए हम लोग जल्दी निकल लिए थे सुबह सुबह। एंड थोड़ा सा तो दिमाग में ये भी था कि अरे वही खचड़ खुचड़ वाले रास्तों से निकलना पड़ेगा। थोड़ा सा रास्ता हमें ठीक भी मिला, स्मूथ थी रोड्स। तो हमने रास्ते में चाय वगैरह भी पी। उसके बाद फिर से वापस से हमें दिख गए हमारे जेसीबी भाई साहब और उनके संगी साथी। और ये खदड़ खुदड़ वाली सड़क, ऊपर नीचे ऊबड़ खाबड़, मतलब मैं क्या ही बताऊं, मेरे पास शब्द नहीं है इस सड़क को डिस्क्राइब करने के लिए, क्योंकि कच्चे पे चलाने में बहुत दिक्कत होती है। उसके बाद बीच का हमें कुछ रास्ता ठीक मिल गया था, स्मूथ था, बट कोहरा बहुत ज्यादा था और हल्की हल्की सी बूंदाबांदी भी हो रही थी। बट ऑल इन ऑल काफी मजा आ रहा था। खेतों के बीच से आप ऐसे सुंदर नज़ारे देखते हुए चलते हैं तो ट्रिप अच्छा हो जाता है। और ऐसे ही करते करते हम वापस पहुंच गए लखनऊ अपने घर। एंड दिस वॉज माई ट्रिप to Allahabad, Prayagraj for Kumbh 2025. If you have any queries, if you have any questions regarding this trip or Kumbh or Prayagraj, you can ask me in the comment section. I'll reply to all of your queries. And please like and share Virtually Stressed. Thank you. Bye bye.